भाई जो गेम प्ले फीफा वर्ल्ड कप के सेकंड मैच में हम लोग को देखने को मिला है, सेकंड हाफ में जो देखने को मिला है भाई, पहला गोल चेकिया की तरफ से 58 मिनट में पैट्रिक शीक को बाहर कर देते हैं, डिफेंसिवली चले जाते हैं। उसके बाद साउथ कोरिया अपने स्मार्ट प्ले से थोड़ा पास स्पेस क्रिएट करके भाई कितना तगड़ा, वो जो इतना धीरे 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 जो चेकिया की सांसें थी उसको चुराता हुआ वो गोल गया था। उसके बाद भाई चेकिया गोल मारती है, लेकिन वो क्या होता है, हेडर मारते हैं लेकिन ऑफ साइड होते जाते हैं, फिर स्लाइड मार्जिन। उसके बाद लेकिन यहाँ पे अब ग्रुप स्टेज की बात करें, क्या तो दोस्तों यहाँ पे पॉइंट्स टेबल ग्रुप ए का जो आ चुका है, आज हमारे दो मैच हुए, एक जो हुआ था 12:30 बजे हुआ था और एक सुबह अभी 7:30 बजे हुआ था। तो जो हमारा रात वाला मैच था उस पे जो है मेक्सिको ने एक जीत लेके 3 पॉइंट यहाँ पे हासिल कर लिए थे। वहीं पे इट वाज अपसेट फॉर साउथ अफ्रीका। और अगर अभी सुबह वाली मैच की बात करें तो साउथ कोरिया वर्सेस चेकिया, यहाँ पे 2-1 से साउथ कोरिया जीत चुकी है और यहाँ पे 3 पॉइंट साउथ कोरिया भी लेके जा चुकी है पॉइंट्स टेबल पे। जब ये ग्रुप स्टेज एंड करेगा, सारी टीम्स अपना मैचेस खेल चुकी होंगी, क्या यही टीम्स जो लाइनअप है, फर्स्ट में मेक्सिको, सेकंड में साउथ कोरिया, थर्ड में चेकिया और फोर्थ में साउथ अफ्रीका, जो हम लोग की प्रेडिक्शन भी थी, क्या यही फिनिश होने वाली है या कुछ साउथ अफ्रीका अपसेट कर देता है या चेकिया मेक्सिको को हरा देता है? क्या ये चीजें हम लोग को देखने को मिलेगी आशु भैया? यार वैसे अगर मैं बात करूं ना, इट्स टू अर्ली टू प्रिडिक्ट, बट मेरे हिसाब से भी मेक्सिको साउथ कोरिया टॉप 2 में रहने वाली है। एंड साउथ अफ्रीका का मेरे को लगता है कि डामाडोल हो चुका है। साउथ अफ्रीका पहले मैच में ये जो -2 है ना, ये इनको बहुत, ये -1 भी होता तो अलग बात थी, तो मे भी कुछ हो सकता था। और भैया साउथ कोरिया आर इजिली वो टॉप 2 के लिए जा सकते हैं। और जो चेकिया है, जो चेकिया और साउथ अफ्रीका का मैच होगा उसमें वो लोग सेट पीसेस के थ्रू, जो उनके टॉल एंड फिजिकल प्लेयर्स हैं, वो इस बार गलती नहीं करेंगे और वो काफी ज्यादा 2 या 3-0 गोल स्कोर भी कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मेक्सिको तो आर हैवी फेवरेट्स इन ग्रुप ए। मेक्सिको तो मेरे हिसाब से टॉप कर ही रही है, होस्ट नेशन है एंड टॉप तो कर ही रही है। साउथ कोरिया का हम कह सकते हैं कि हाँ, आज उनका इंटेंट जैसे हमने देखा कि उन्होंने प्रेशर को भी सही टाइम पे हैंडल करा, सही टाइम पे सही मूवमेंट पे। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत फंस रहे थे, बट आगे आके जो उन्होंने उसको यूटिलाइज करा प्रेशर को, और आगे आके जो उन्होंने जीत ये हासिल करी है, आई गेस दे आर गोना फिनिश। मे बी ये भी हो सकता है कि वो टॉप 1 पे फिनिश भी कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि मेक्सिको नंबर 2, साउथ कोरिया नंबर 1, बट ये भी हो सकता है कि मेक्सिको साउथ कोरिया में साउथ कोरिया उनको हरा दे। एनीथिंग इज पॉसिबल, बट फॉर नाउ आई वुड से कि टॉप 2 जो टीम्स हमारी मेक्सिको साउथ कोरिया रहने वाली है। थर्ड नंबर पे चेकिया एंड फोर्थ पे साउथ अफ्रीका। और भैया अब ये मेक्सिको और साउथ कोरिया अगर टॉप 2 में जा रहे तो इजीली ये लोग डायरेक्टली राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालीफाई कर जाएंगे। दे आर डायरेक्टली क्वालीफाइंग फॉर राउंड। क्या चेकिया बेस्ट थर्ड जो फिनिश होने वाली है, जो 12 ग्रुप्स हैं उनमें से 12 ग्रुप्स में जो सारी टीमें जो थर्ड में फिनिश करी होंगी उनका एक टॉप 8 निकाली जाएंगी और उसमें से टॉप 8 टीमें जाएंगी राउंड ऑफ 32 के लिए। तो क्या उसमें से टॉप 8 टीम्स में जो थर्ड फिनिश में होने वाली हर ग्रुप से, उसमें चेकिया का नाम आ सकता है? यार इट इज हाई चांसेस तो है। देखो आज जैसे हमने उनका गेम देखा, यार इनके पास इतने टॉल प्लेयर्स हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, अच्छे प्लेयर्स भी हैं, फिजिकल प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं। और इनकी गलती पैट्रिक शीक को बाहर करना। एग्जैक्टली आज जो इन्होंने गलती करी है, मेरे को नहीं लगता कि आगे और गलती करेंगे ऐसे उस मैचेस में, बट आई थिंक सो कि हाँ, दे आर हेवीली फेवरेट्स फॉर आगे क्वालिफाई राउंड ऑफ 32 में जाने के लिए। दे कैन क्वालिफाई। अगर ये मेक्सिको से अगर ड्रॉ भी करा लेते हैं और चेकिया जो है अगर मेक्सिको से ड्रॉ भी करा लेती है और 1 पॉइंट ले लेती है वहां से, और साउथ अफ्रीका के खिलाफ अगर 3-0 2-0 ऐसी अगर थ्रेटनिंग एकदम बैंगल गोल मार के एकदम हेडर्स के थ्रू अगर ये करते हैं तो इजीली ये राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। अब अगला ग्रुप देख लेते हैं जो कल मैच होने वाला है। कनाडा जो होस्ट है बोस्निया से, उसके खिलाफ मैच होने वाला है, तो उस ग्रुप के बारे में बात कर लेते रहते हैं कि उस ग्रुप में क्या हो सकता है। अब कनाडा बोस्निया का कल मैच होने वाला है शुभिया। कनाडा आर दी होस्ट नेशन एंड बोस्निया एंड हर्जेगोविना आर दी टीम जिन्होंने इटली को क्वालिफिकेशन में बाहर किया था। इटली ने अपनी जर्सी किट निकाल दी फीफा वर्ल्ड कप 2026 की, और उनको लग रहा था बोस्निया से क्वालिफिकेशन वाला मैच है वो इजीली जीत के हम लोग क्वालिफाई कर जाएंगे वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन बोस्निया ने उनको पेनल्टी शूट आउट में हरा दिया। तो क्या इटली को हराने वाली टीम कनाडा को हरा सकती है आशु भैया? हाई, बहुत हेवी चांसेस है, बहुत हाई चांसेस है। कोई भरोसा नहीं। कनाडा भी कल, या तो कनाडा भी अपसेट कर सकती है, बोस्निया भी अपसेट कर सकते हैं, बट इन दिस टेबल
अभी तो एक एक मैच मेरे को सबका देखना पड़ेगा बिफोर प्रिडिक्टिंग, बट आई थिंक सो कतर आर हैवी फेवरेट्स इन दिस ग्रुप। मेरे हिसाब से कतर काफी हैवी फेवरेट्स होगी मेरे हिसाब से। नो नो, आई थिंक सो कतर कतर fourth मेरे को finish ना कर रही है। मेरे को कतर फोर्थ फिनिश कर रही है इस ग्रुप में। स्विट्जरलैंड मेरे जो को है कतर का मैच देखना है बस यार। मैंने थोड़ा बहुत दे रिपोर्ट्स आर देखी दी थी उनकी। वर्स्ट टीम इन दिस ग्रुप एंड इन दिस वर्ल्ड कप। See, आशु भैया आप चलो आपने बोल दिया कि वर्ल्ड मतलब वर्स्ट है पूरे वर्ल्ड कप में। ये ऐसा पहला नेशन बना था जो होस्ट नेशन था, जो और 2022 का वर्ल्ड कप का था, और सबसे ज्यादा जल्दी नॉकआउट होने वाला नेशन बना था फीफा वर्ल्ड कप में। आई थिंक सो अपसेट इज लोडिंग इन दिस दे- ग्रुप एंड कतर भी आप कतर को मैं टॉप 2 में रखना चाहूंगा। मैं जान सकता हूं, मैं पता चल रहा है कि आप इनको क्यों रख रहे हो, क्योंकि ये एएफसी चैंपियंस विनर हैं, एशिया के विनर्स हैं। इन्होंने एएफसी जीत रखी है भाई, चैंपियंस ये हैं वहां यार पे। किसी का भी लेकिन सीजन ना अपसेट हो सकता है, किसी का भी सीजन यू नो अप्स एंड डाउन सबके होते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी अगर मैं बात करूं तो मेरी प्रिडिक्शन के हिसाब से कतर जो है टॉप 2 में फिनिश कर रही है। अब देखने वाली बात होगी पहला आप मैच कैसे जाता है इनका। स्विट्जरलैंड को कहाँ रख रहे हो? स्विट्जरलैंड को मैं नंबर 3 पे रखूंगा। वैसे अगर स्विट्जरलैंड की बात करें यहाँ पे आशु भैया, उनका आप रिकॉर्ड देखेंगे तो जो पिछले 10 टूर्नामेंट्स उन्होंने खेले हैं उसमें 8 में वो नॉकआउट स्टेज में गए हैं, और ये काफी ज्यादा इजी ग्रुप है जो कंपैरिजन में बाकी उनको जो ग्रुप्स मिलते थे यूरो में, जहां पे उनको फ्रांस को बाहर कर देते थे। यान सोमर भाई उनके जो गोलकीपर थे, हालांकि अब वो रिटायर हो गए हैं, वो नहीं खेलनेंगे, लेकिन भाई वो जो फ्रांस को पेनल्टी शूट आउट में बाहर कर देते हैं और वो काफी ज्यादा तगड़ा रहता है। तो क्लियरली फॉर माय प्रिडिक्शन ये रहेगा कि स्विट्जरलैंड आर टॉपिंग दिस ग्रुप एंड कनाडा और बॉस्निया में से कोई सेकंड या थर्ड फिनिश कर सकता है और कतर विल बी द लास्ट। My prediction is Bosnia, Qatar, Switzerland and Canada. I would rate Canada at last. कनाडा होस्ट नेशन है भैया। I would rate Canada at last. और बॉस्निया ने हालांकि इटली को हराया, लेकिन एज एन यूरोप नेशन जो यहाँ पे Let's see. moderate temperature में वैसे तो it's too early to predict. मेरे को लगता है कि एक एक मैच हमें देखने चाहिए। वैसे सबके टॉप 4 रखेंगे, आगे भी रखेंगे, टॉप 2 की टीम्स आगे भी रखेंगे एक एक मैच जब होगा। लेकिन अगर मैं प्रिडिक्शन लेना चाहूं, जो कल का मैच है 12:30 बजे कनाडा वर्सेस बॉस्निया, उसमें कौन आपको जीतता हुआ दिख रहा है? कनाडा को काफी ज्यादा होस्ट नेशन का फेवरेबल मिलेगा, बॉस्निया। My prediction is लेकिन Bosnia. यूरोप के आप टीम है, आप ठंडी जगह से आ रहे हैं, मॉडरेट टेम्परेचर जहाँ पे रहता है, और ऐसी जगह आना जहाँ पे काफी हाई टेम्परेचर है, लंच टाइम पे यहाँ पे मैच स्टार्ट हो रहे हैं, तो उस समय इतना ज्यादा हाई ऑन टेम्परेचर में क्या ये यूरोप की नेशन टीम खेल पाएगी? यार मुझे लगता है कि यार देखो बच्चे तो वो है नहीं, दे आर अ वेरी वेल एक्सपीरियंस टीम। उनके पास सब चीज़ों के सॉल्यूशन होंगे, वो अडाप्ट करना भी जानते होंगे। एंड यार बॉस्निया यू नो आपको पता ही है पेनल्टी शूट आउट में भी कैसे जीते थे वो, कैसे हराया था उन्होंने इटली को। तो मुझे लगता है कि बॉस्निया इज गोना विन टुमारो। मेरी प्रिडिक्शन कल के लिए तो बॉस्निया ही है। तो चलो अब यहाँ top पे 2 अगर फिर हम लोग इसका व्यूअर से भी अपना पूछना चाहें कि ग्रुप बी में आपको कौन सा क्या लग रहा है, उसके बाद हम लोग आगे अपना लाइव चैट में हम लोग को बता सकते हैं, और इस स्ट्रीम को आप लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। और काफी ग्रुप है, अभी तक तो 2 ही ग्रुप की बात अच्छा, हुई है। let's move on to group C. ग्रुप सी के बारे में बात करते हैं कि वहां पे क्या है, वहां This पे is कैसा it. क्या सिनेरियो होने वाला है, उसकी भी बात हम लोग आपके यहाँ बात करेंगे। आपकी फेवरेट्स, जिस टीम को आप इमोशनली सपोर्ट कर रहे हो नेमार के चक्कर में, ब्राजील, वो है इसमें मोरक्को, जिन्होंने पिछले बार के वर्ल्ड कप में 4th फिनिश किया था। दी अंडरडॉग्स आर नाउ दी क्लियर फेवरेट्स, जो कि टॉप 4 में जा सकते हैं, जीतने के नहीं, लेकिन अब वो अंडरडॉग नहीं रहे। अगर अगली टीम हैती की बात करें तो इतनी ज्यादा तगड़ी नहीं है, वो 4th फिनिश करेंगे इस ग्रुप में अकॉर्डिंग टू माय प्रेडिक्शन। लेकिन स्कॉटलैंड भाई, मैकटोमिने नाम का जो बंदा है ना, आपको आशु भैया पता है ये चीज कि स्कॉट मैकटोमिने जो है, उन्होंने एक मैच में फ्री किक मारी थी। जो स्कॉटलैंड की जो करेंसी है, यूरो है, 20 यूरो का जो उनका नोट है, उसमें उनकी फोटो है, उस फ्री किक की फोटो है। तो काफी ज्यादा एक्साइटिंग चीज की कि हर कंट्री अपने एक पॉपुलर फिगर को अपने क्या कहते हैं नोट्स में, क्या कहते हैं करेंसी में यूज करते हैं। लेकिन मैकटोमिने भाई करेंसी में है वो बंदा, ये चीज अचीव करना तो बहुत लोगों के लिए। लेकिन इस ग्रुप में क्या आपका सिनेरियो रहने वाला है? कौन टीम नंबर 1, 2, 3 According to me, और top, इस ग्रुप से क्या इस ग्रुप से 3rd टीम जो होगी वो राउंड ऑफ 32 के लिए जा सकती है कि नहीं? अकॉर्डिंग टू मी ब्राजील, मोरक्को, स्कॉटलैंड एंड हेटी। एंड मुझे नहीं लगता कि इस टीम से राउंड ऑफ 32 के लिए कोई टीम जाएगी। मतलब टॉप 2 तो जा रही है, बट 3rd नंबर में से मुझे नहीं लगता जाएगी।
थोड़ा मेरे सा हिसाब से तो यही है। इफी कह सकते हैं। अगर हो सकता है तो स्कॉटलैंड वो टीम है, अगर वो मैकटोमिने का वो थोड़ा सा फ्लैम्बॉयंस क्या कहते हैं, वो अगर गोल आ गए, उनको अगर इजीली कैरी कर दिया, वो एक दो गोल स्कोर कर दिया, बहुत ही एक्सेप्शनल, अगर बहुत ही मतलब अनप्रेडिक्टेबल अगर कर दे तो बात अलग है, बट आई डोंट थिंक सो इस ग्रुप से। तो इस ग्रुप में ब्राजील मोरक्को दोनों में से कोई भी टीम नंबर 1 में भी फिनिश कर सकती है, टॉप 2 में। आई थिंक ब्राजील इज गोना बी नंबर 1 एंड मोरक्को इज गोना बी नंबर 2। कल अपसेट हो रहा है, मुझे लगता है कि ब्राजील जीत रही है ये मैच एंड मोरक्को नंबर 2 में रहेगी। ओके, तो यहाँ पे ब्राजील यहाँ पे आशु भैया के अकॉर्डिंग नंबर 1 पे रहेगी, मोरक्को सेकंड में। मोरक्को भी हेवीली फेवरेट है, मोरक्को कैन आल्सो टॉप द ग्रुप, बट माय टॉप 2 विल बी ब्राजील एंड मोरक्को ओनली। भाई अशरफ हकीमी की जो मोरक्को है ना, जब बैक टू बैक चैंपियंस लीग विनर, वो यहाँ पे मेरे को लगता है कि नंबर 1 पे फिनिश करने वाली है मोरक्को, और सेकंड पे होगी ब्राजील, थर्ड पे स्कॉटलैंड और फोर्थ पे हैती। और इस ग्रुप से जो थर्ड फिनिश करेगी टीम स्कॉटलैंड, वो राउंड ऑफ 32 के लिए जाने के लिए मुझे लगता है कि इफी रहने वाला उनका। अब अगर बात कर लेते हैं ग्रुप डी की, जिसका कल सुबह 6:30 बजे भी मैच है। यूएसए का अगला होस्ट नेशन जो इस बार के फीफा वर्ल्ड कप का है, पैराग्वे है, उनके साथ पैराग्वे से उनका मैच होने वाला है। और पैराग्वे का अगर सेंट ऑफ आप देखेंगे जो उनके टीम को दिया गया था, उनके जो होम स्टेडियम है, काफी पिंक कलर का एकदम उन्होंने पड़ा के छुटाया था, एकदम काफी तगड़ा उन्होंने अपना सेंट ऑफ दिया था। तो क्या इस सिनेरियो में होने वाला है? ऑस्ट्रेलिया भी इस ग्रुप में है, जो कि पिछले बार नॉकआउट्स में मिले थे अर्जेंटीना से और बाहर हो गए थे। और तुर्की भी यहाँ पे खेलती हुई दिख रही है, तुर्की आप जो भी कहना चाहें। आर्दा गुलर भाई जो रियल मैड्रिड के लिए खेलते हैं, काफी यंग प्रोडिजी हैं। तो इस ग्रुप का क्या सिनेरियो होने वाला है? तो आशु भैया इस पे यार ध्यान इस पे आप पहले मेरे को बताओ, आपको क्या लग रही है, आपकी टॉप 2 क्या? मुझे तो लग रहा है कि टर्की आर दी फेवरेट्स जो टॉप में जा सकते हैं, लेकिन यूएसए टर्की को मैंने नंबर 1 रखा है, बट आई एम कंफ्यूज बिटवीन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ पे यूएसए एज अ होस्ट नेशन भाई अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिस्टियन पुलिसिच उनके पास हैं भाई, वो काफी तगड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे जो उनका जर्मनी से फ्रेंडली हुआ था इस बार फीफा वर्ल्ड कप में, वो 2-1 से वो हार गए थे, लेकिन जो उनका पुलिसिच का क्या कहते हैं सेट पीसेस में कॉर्नर से जो आया था बॉल, और जो उनके जो अटैकर थे, जो उन्होंने बॉल मारी थी, ऐसा बम गिराया था जैसा वर्ल्ड वॉर में यूएसए ने जर्मनी के ऊपर गिराया था, वैसा टाइप का। लेकिन यहाँ पे मैं क्लियरली कहना चाहूंगा टर्की विल फिनिश एट फर्स्ट, यूएसए विल बी एट सेकंड। पैराग्वे ने अच्छा 2010 का सीजन किया था वर्ल्ड कप का, काफी ज्यादा अंडरडॉग स्टोरी हमको निकल के देखने को मिली थी, लेकिन पैराग्वे विल बी थर्ड एंड ऑस्ट्रेलिया विल फिनिश एट दी फोर्थ। मेरे हिसाब से टर्की, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड पैराग्वे। ओके, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पे आशु भैया क्या कहते हैं थर्ड नंबर पे रख रहे हैं, क्योंकि पिछली बार का सीजन उनका पिछली बार का वर्ल्ड कप उनका अच्छा गया था, नॉकआउट में गए थे और अर्जेंटीना से खेले थे यार। ठीक है, अर्जेंटीना काफी एक्सपीरियंस टीम है, बट यार खेलना उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। और ये आशु भैया एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ऑस्ट्रेलिया, आप जानते होंगे कि ओशेनिया उधर साइड आता है, एक अलग कॉन्टिनेंट है, लेकिन ये हम लोग के जो क्वालिफाइंग होते हैं, जो क्या कॉन्फेडरेशन है, ये एएफसी के अंदर लाई करती है, ये एशिया के अंदर लाई करते हैं। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। लेकिन अगर बात करें जो हम लोग यहाँ की प्रिडिक्शन है वो हो चुकी है, अब बात करते हैं, मूव ऑन करते हैं अगले ग्रुप पे, ग्रुप ई पे। जर्मनी, कुरासाओ, आइवरी कोस्ट, जिसने अभी फ्रांस की जो अटैकिंग जो फील्ड थी उसको हराया था फ्रेंडलीज में 2-1 से। इक्वाडोर भाई, इनर वेलेंसिया जो कतर को मारा था 2-0 से पिछले बार के वर्ल्ड कप में ओपनिंग मैच में, वो भी इस टीम में। तो आपको क्या लग रहा है ग्रुप ई में क्या सिनेरियो होने वाला है? और मेरा मानना है कि इस ग्रुप से तो पक्का जो टीम है जो थर्ड प्लेस में फिनिश करेगी वो राउंड ऑफ 32 के लिए जाने वाली है। यार मेरे हिसाब से तो इट्स वेरी टफ, बट मैं जर्मनी को तो टॉप 1 पे रखूंगा। जर्मनी हालांकि पिछले जो अपने ग्रुप स्टेजेस हैं उनसे बाहर नहीं जा चुके हैं। 2014 में उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप जीता, फिर एज अ डिफेंडिंग चैंपियन, और साउथ कोरिया से इनका ही रिलेशन है। साउथ कोरिया से हार के ये लोग बाहर हो गए थे ग्रुप स्टेजेस में, ये क्लियर नहीं कर पाए थे जर्मनी। और 2022 का जो ग्रुप था इनका, स्पेन, जापान, क्या कहते हैं स्पेन, जापान, जर्मनी और कोस्टा रिका इनके ग्रुप में थे, और उसमें भी ये ग्रुप स्टेज से बाहर नहीं जा पाए थे। लेकिन इस बार का जो सिनेरियो 48 टीमें हो चुकी हैं, तो इस बार तो ये राउंड ऑफ 32 में ग्रुप स्टेज से बाहर जा सकते हैं। यार मैं तो अभी आपका लाइनअप क्या रहने वाला है वो बता दीजिए एक बार। जर्मनी तो टॉप 1 पे रहेगी। अब वी हैव टू सी यार एग्जैक्टली, तो मेरे को इतना पता नहीं, मेरे को देखना पड़ेगा, इन तीनों के मैचेस देखने पड़ेंगे मेरे को एक बारी। जर्मनी तो टॉप करेगी, बट आई एम कंफ्यूज्ड अभी तो।
पहले इनके मैचेस देख लेंगे एक बारी, जब इनका एक एक मैच होगा उसके बाद देखते हैं, लेट्स सी। एंड यहाँ पे एक जी कह रहे हैं कि यार मोरक्को टॉप करेगी, जो आपका ब्राजील वाला ग्रुप है, तो लेट्स सी। मेरी एनीथिंग कैन हैपन, आई टोल्ड यू एनीथिंग कैन हैपन। मोरक्को भी कर सकते हैं, टॉप 2 ब्राजील एंड मोरक्को ही इसको आप रहेंगे। अपसेट नहीं कहेंगे कि अगर ब्राजील टॉप करती है। अच्छा, नो कॉन्फिडेंस पूछ रहे हैं दोस्तों, आज कितने मैच हुए, किसकी किसकी कौन जीता? आज 2 मैच हुए, एक 12:30 बजे हुआ था मैक्सिको वर्सेस साउथ अफ्रीका, जो कि मैक्सिको जीत चुका है 2-0 से। और रेड कार्ड भी बताइए उसमें क्या हुआ था। वो तो बैक जाके देख लेंगे। 2-1 का स्कोर लाइन था रेड कार्ड का भी। एंड यहाँ पे मैक्सिको को एक रेड कार्ड मिला था एंड साउथ अफ्रीका के 2 प्लेयर्स को 2 रेड कार्ड मिल चुके थे। और यहाँ पे देखा जाए तो अभी जो मैच हुआ था हमारा 7:30 मॉर्निंग में, वो हुआ था शेकिया और साउथ कोरिया के बीच में, जहां पे 2-1 से साउथ कोरिया सक्सेसफुली जीत जाती है और 3 पॉइंट ले चुकी है। अब सीधा आप बात कर लेते हैं जर्मनी वाले ग्रुप की। उसमें मैं जर्मनी को क्लियर टॉप करता हुआ देख रहा हूँ ग्रुप्स में। और वहां पे इक्वाडोर और आइवरी कोस्ट जो है नेशन, वो उनमें से कोई भी सेकंड या थर्ड में फिनिश कर सकता है। और जो कुरासाओ जो है वो क्या कहते हैं, फोर्थ फिनिश करने वाले हैं, पहली बार वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं। इनको कोई कुराकाओ भी कह देता है। अंडरडॉग अपसेट कर दे, अंडरडॉग पहली बार खेलने आ रहे हैं, तो यार दे कांट, किसी का भी अगर दिन हुआ ना भैया। इक्वाडोर में इनर वेलेंसिया, और जो जिसको आप कतर को हाई रेट कर रहे थे, 2-0 से मारा था पिछले बार के वर्ल्ड कप में ओपनिंग मैच में। और यहाँ पे आइवरी कोस्ट, उसने फ्रांस को फ्रेंडलीज में मारा है 2-1 से। तो क्लियरली दे विल फिनिश सेकंड और थर्ड इन दिस ग्रुप। और आइवरी कोस्ट आर दी चैंपियंस ऑफ एफकॉन 2023, तो ये भी आपको नहीं भूलना चाहिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि जर्मनी सेकंड फिनिश करे और आइवरी कोस्ट क्या कहते हैं इस ग्रुप को टॉप कर सकती है। तो आपकी क्या प्रेडिक्शन है? मैंने तो यही प्रेडिक्शन दी कि जर्मनी, आइवरी कोस्ट, देन इक्वाडोर, जो कि राउंड ऑफ 32 में जाएंगे, बेस्ट 8 टीम्स में जो होगी, थर्ड में जो फिनिश करेगी, एंड देन कुरासाओ। यार अभी आई एम नॉट गोना कमेंट ऑन दिस। अभी ऐसी मैं इसको ऐसी ही रेट करूंगा, बट जस्ट आई विल पुट आइवरी कोस्ट ऑन द प्लेस ऑफ क्यूरासाओ। जर्मनी, आइवरी कोस्ट, क्यूरासाओ एंड इक्वाडोर। ओके, यहाँ पे कुरासाओ को बैक करें। लेकिन अगर लेट्स मूव ऑन टू ग्रुप एफ। यहाँ पे हाईलाइट करें आप, आपकी जापान भी है इस ग्रुप। जापान आर हाईली फेवरेट्स। यहाँ पे आप मेरे लिए जापान एक ऐसी अंडरडॉग है ना। आई वुड रेट नेदरलैंड्स नंबर 2, जापान नंबर 1। जापान मेरे ख्याल से अंडरडॉग टीम भाई, बहुत भाई, दे आर गोना बी अ डार्क हॉर्स ऑफ दिस ग्रुप। एंड मुझे लगता है कि जापान ही टॉप करेगी, सेकंड में नेदरलैंड्स, थर्ड पे स्वीडन एंड फोर्थ पे ट्यूनीशिया। ये काफी ज्यादा मेरी भी प्रेडिक्शन हो सकती थी जापान को, लेकिन इस बार की जो उनका क्या कहते हैं टीम है, वो इतनी ज़्यादा बढ़िया मुझे नहीं लग रही है। वो तो इसलिए मैं उनको सेकंड में फिनिश कर रहा हूँ। हालांकि वो अपसेट जो काउंटर अटैक्स में, ट्रांजिशन में जो गोल मारते पिछली बार के, जो हमने वर्ल्ड कप में देखा था, जो स्पेन और जर्मनी को हरा दिया था उन्होंने काउंटर अटैक्स में गोल मार के। तो मेरे लिए नीदरलैंड्स, जो पिछली बार अर्जेंटीना से हार के बाहर हो गए थे लुई वैन हाल की वो टीम, जहां पे वर्जिल वैन डाइक उनके डिफेंडर, उनके कैप्टन रहेंगे, वो है यहाँ पे दिखने वाले। तो मेरा मानना है कि नीदरलैंड्स are going to top this group. Japan will finish second and Sweden will be third. और ये इफी भी इनका भी रह सकता है कि ये राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई करें ना करें, और ट्यूनीशिया विल बी दी फोर्थ। अब आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट ग्रुप के बारे में। लेट्स मूव ऑन टू ग्रुप जी। बेल्जियम, ओके, सो बेल्जियम, इजिप्ट, ईरान एंड न्यूजीलैंड। और उसके पहले अपने पैंथर सीनू भाई कह रहे हैं वामोस अर्जेंटीना, और ऋतिक गौर भाई कह रहे हैं PS5 कितने का पड़ रहा है, वो तो मुझे आइडिया नहीं है यार, अब तो वेट ही कर लो PS5। सौरभ भाई कह रहे हैं मदरीत एंड कोच एक बंदा था। और यहाँ पे सुबह साउथ कोरिया, यहाँ पे व्यूअर्स हम लोग को बता रहे हैं कि कौन से मैचेस यहाँ पे हुए हैं, जो व्यूअर्स ओके, आप इस पे जरा ग्रुप जी पे प्रकाश डालिए। अगर यहाँ पे देखा जाए, बेल्जियम, इजिप्ट, ईरान और न्यूजीलैंड। भाई बेल्जियम की जो गोल्डन जनरेशन थी वो 2018 में नहीं जीत पाते हैं। रॉबर्टो मार्टिनेज जो इनके मैनेजर थे उस समय के, वो थर्ड प्लेस फिनिश करते हैं अपनी गोल्डन जनरेशन से। तो अब इनकी जो गोल्डन जनरेशन है वो खत्म हो चुकी है। केविन डी ब्रुयने अपना प्राइम पास कर चुके हैं। जो इनके गोलकीपर है भाई कोर्तुआ हुआ, भाई उनका भी प्राइम जा चुका है भाई, रिटायरमेंट से बंदा वापस आ रहा है। फिर ये सारी चीज़ें भी रहती हैं। सॉरी, मैनुअल नायर अपने रिटायरमेंट से वापस आए, कोर्तुआ भाई वो इनके पास है। तो गोल्डन जनरेशन इनकी जा चुकी है। तो ये इस बार का वर्ल्ड कप तो मेरे को नहीं लगता कि जब गोल्डन जनरेशन से ये नहीं जीत पाए तो इस बार से क्या ही जीतेंगे। लेकिन दे आर गोइंग टू टॉप दिस ग्रुप। इजी ओपन ग्रुप है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा इफ एंड बट नहीं है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे इजिप्ट भी है जो कि मुझे लगता है थर्ड प्लेस फिनिश करेंगे। मो साला का काफ़ी ज़्यादा तगड़ा प्रीमियर लीग सीजन आया था लिवरपूल के लिए, लेकिन
ईरान हो सकता है कि सेकंड प्लेस फिनिश कर सकते हैं, क्योंकि भाई उनके पास जो ग्रिट और डिटर्मिनेशन होगी, जो उनके साथ जो सिनेरियो चल रहा है यूएसए के साथ जो उनका होस्ट नेशन है, तो ये भी चीज रह सकती है। और न्यूजीलैंड जहाँ पे हम लोग के जो इंडिया के प्लेयर हैं, गोलकीपर हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। ओशेनिया से पहली बार उन्होंने इस बार क्वालिफाई किया, तो वो दे विल बी द फोर्थ। आपकी क्या प्रेडिक्शन है आशुभी? यार आई गेस सो ईरान, बेल्जियम, न्यूजीलैंड एंड इजिप्ट। यहाँ पे एनएमवी भी भाई हम लोग के कह रहे हैं बर्नार्डो सिल्वा टू मैड्रिड। यहाँ पे हम लोग के एक और व्यूअर्स आए थे, वो ये बात कह रहे थे। लेकिन अगर बात करें ग्रुप एच की भाई, स्पेन, केप वर्डे या केबो वर्डे, आप जो भी कहना चाहें, केप वर्डे जो भी कह सकते हैं आप, सऊदी अरेबिया जिन्होंने पिछली बार के चैंपियंस अर्जेंटीना को उनके पहले मैच में हराया था, और वेयर इज मेसी, इसको तो वैसे ही बता देना चाहिए मेरे ख्याल से, स्पेन, सऊदी, कैबो एंड यूरुगे। यूरुग्वे को आप ओह सॉरी, स्पेन, कैबो, यूरुगे, स्पेन, सऊदी, यूरुगे एंड कैबो वर्ड। केप वर्डे को जो सेकंड स्मॉलेस्ट कंट्री जो क्वालिफाई करी इस बार के वर्ल्ड कप में, उनको यहाँ पे आशुवी फोर्थ रख रहे हैं। मैं भी उनको फोर्थ में फिनिश कराने वाला हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं सऊदी अरेबिया को यहाँ पे फिनिश करा रहा हूँ थर्ड में। उन्होंने पिछली बार अर्जेंटीना को हराया जरूर था, लेकिन वो अपने ग्रुप से लेकिन तब भी नहीं बाहर जा पाए थे। एक चीज है, सारे ग्रुप्स में ना ग्रुप एफ जो था हमारा वो सबसे डेडली है। ऋतिक गौर जी कह रहे हैं सबसे सही बात है, ग्रुप एफ बहुत डेडली था हमारा। आपको आगे आने वाला जो ग्रुप है ना, जो यहाँ पे फ्रांस का ग्रुप है, वो आपको डेडली दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रांस है, किलियन एम्बाप्पे की फ्रांस जो सबसे ज्यादा अटैकिंग, वन ऑफ द बेस्ट अटैकिंग टीम इन दिस वर्ल्ड कप। उसके बाद नॉर्वे है, जो यहाँ पे आप रोनाल्डो मेसी का क्लैश देखते थे पिछले डेकेड में, अब यहाँ पे क्या क्लैश चलता है, नॉर्वे के जो वाइकिंग्स हैं, अर्लिंग हालैंड वर्सेस एम्बाप्पे फ्रांस का, तो वो काफी ज्यादा क्लब में हम लोग को देखने को मिलता है, लेकिन वहां पे अब इस बार वर्ल्ड कप में भी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे इराक भी है इस यहाँ पे हम लोग के साथ, जो जिन्होंने स्पेन के साथ फ्रेंडलीज में ड्रॉ खेला था 1-1 का। और सेनेगल भाई, सेनेगल अभी पता नहीं चला है कि एफकॉन का चैंपियन कौन है अभी तक, मोरक्को से जो उनका कंट्रोवर्सी हुई थी, तो सेनेगल के सादियो माने भाई। तो ये है मेरा ग्रुप ऑफ डेथ, जो आप आशुवी ये कह रहे थे ना, ग्रुप एफ या किसकी बात कर रहे थे, मेन ग्रुप ऑफ डेथ 48 टीम होने के बाद भी एक बना है, जिसमें फ्रांस, सेनेगल, नॉर्वे, इराक। ग्रुप ऑफ डेथ नहीं कहेंगे हालांकि इसको, क्योंकि नॉर्वे या सेनेगल में से कोई भी टीम जो थर्ड में फिनिश करेगी वो इजीली राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई कर जाएगी, बेस्ट थर्ड टीम्स का जो रहने वाला है टॉप 8 में। दोस्तों आप तो भी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि कौन सा ग्रुप सबसे डेडली है, कौन से ग्रुप में कैसी टीम्स कैसे क्या फिनिश करने वाली है। आप भी अपना प्रेडिक्शन दे सकते हैं और उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर मैं रेट करूं तो आई वुड रेट फ्रांस, इराक, नॉर्वे एंड सेनेगल। यार इट्स वेरी टफ वैसे, बट फ्रांस, इराक, नॉर्वे एंड फ्रांस, नॉर्वे, इराक एंड सेनेगल। सेनेगल को आप फोर्थ में रख रहे हो यार, ये बहुत टफ ग्रुप है यार, बहुत टफ, एनीथिंग कैन हैपन। इराक हालांकि उन्होंने ड्रॉ खेला स्पेन के साथ, लेकिन भाई ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। इराक क्लियरली दे विल फिनिश फोर्थ, और फ्रांस आर गोइंग टू टॉप दिस ग्रुप, और नॉर्वे विल बी द सेकंड इन दिस ग्रुप एंड सेनेगल विल बी दी थर्ड। एंड आगे बात कर लीजिए अपना अर्जेंटीना दोस्तों आ चुकी है, अल्जीरिया, ऑस्ट्रिया एंड जॉर्डन। काफी ज्यादा इजी ग्रुप मिला है यहाँ पे हम लोग को, यहाँ पे ग्रुप जे में देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे अल्जीरिया वर्सेस ऑस्ट्रिया का जो मैच है वो काफी ज्यादा देखना होगा आपको, क्योंकि जो कंट्रोवर्सी हुई थी, जो डिस्ग्रेस ऑफ यहाँ हम लोग को देखने को मिला था, तो इसलिए अल्जीरिया और ऑस्ट्रिया का मैच आपको देखना काफी ज्यादा एक्साइटिंग हो सकता है। आपको ये चीज पता है कि आशु भैया, जो ग्रुप स्टेजेस का जो लास्ट मैच होता है ना, वो किस लिए एक ही साथ खेला जाता है, दोनों जो टीमें होती है वो एक साथ खेलती हैं, जो ग्रुप की जो 4 टीमें रहती है वो एक साथ खेलती, क्योंकि जो अल्जीरिया वर्सेस ऑस्ट्रिया का मैच हुआ था उसमें जो कंट्रोवर्सी हुई थी वर्ल्ड कप में, जो अल्जीरिया और जर्मनी था, उन्होंने फिक्स कर लिया था कि अगर हम लोग 2-0 से जीतते हैं तो उसमें अल्जीरिया फिनिश नहीं करती, ऑस्ट्रिया चली जाती। तो ऐसा सिनेरियो था, तो इसी के बाद से ऐसा होने लगा कि सारे जो ग्रुप स्टेजेस के मैच जो होते थे लास्ट वाले, वो सेम टाइम में खेले जाते थे। तो ये अल्जीरिया वर्सेस ऑस्ट्रिया भी आपको देखने को काफी तगड़ा देखने को मिलेगा, लेकिन क्लियरली आप भी कहोगे अर्जेंटीना विल टॉप दिस ग्रुप एंड अल्जीरिया will finish third, Austria will finish second, and Jordan जो इस बार पहली बार वर्ल्ड कप में खेले, they will finish fourth. Algeria and Jordan.
ओके ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट ग्रुप, ग्रुप के। पोर्चुगल फॉर श्योर है, पोर्चुगल आर गोना टॉप दिस ग्रुप, लेकिन for यहाँ sure। पे सेकंड में हामेस रोड्रिगेज इसमें जो है कोलंबिया भी है, लेकिन इस पे आपको मैं बताता हूँ आपको। मैं स्टार्टिंग सी रोनाल्डो तो भाई ऑल टाइम गोट है भाई, मुझे तो लग रहा है पोर्चुगल तो टॉप करेगी, सेकंड में अपना कोलंबिया, थर्ड में उज्बेकिस्तान एंड फोर्थ में डीआर कॉन्गो मेरे भी यहाँ पे फोर्थ फिनिश करेंगे, क्योंकि ये इतना ज्यादा एक्साइटिंग, इन्होंने सिविल वॉर के बावजूद यहाँ पे क्वालिफाई किया इस बार वर्ल्ड कप में, काफी ज्यादा बड़ी प्रेज इनको देनी चाहूंगा। लेकिन ये पहले खेलते थे जायर के नाम से, और ये डीआर कॉन्गो मेरी भी प्रेडिक्शन ये फोर्थ फिनिश कर रहे हैं। उज्बेकिस्तान वन ऑफ दी बेस्ट टीम्स कह सकते हैं, जो उभर के आ रही, जो ग्रोइंग टीम है उज्बेकिस्तान एशिया से, वो काफी अच्छा कर सकते हैं इस ग्रुप में। वो दे विल फिनिश थर्ड इन दिस ग्रुप, एंड कोलंबिया कैन बी सेकंड, कैन बी आल्सो गोइंग टू टॉप दिस ग्रुप। ऐसा हो सकता है अगर वो, मुझे लग रहा है परफॉर्मेंस है जो उनके जो क्या कहते हैं अच्छा बॉलर्स हैं यहाँ पे अर्जेंटीना, मुझे लग रहा है प्रेशर में जाएगी उज्बेकिस्तान यार। पोर्चुगल और कोलंबिया जैसी टीम है आपकी ग्रुप पे यार, मुझे तो लग रहा है प्रेशर में जाएंगे। कोलंबिया दोनों में से कोई भी ग्रुप इसको टॉप कर सकता है। उज्बेकिस्तान विल फिनिश थर्ड एंड डीआर कॉन्गो विल फिनिश फोर्थ। आगे देख लेते हैं आगे क्या सिनेरियो है यहाँ पे, जो हम लोग का ग्रुप आखिरी शायद यहाँ पे है, जहाँ पे इंग्लैंड है हम लोग को देखने को मिली, और ये हम लोग का लास्ट ग्रुप है। लास्ट ग्रुप इंग्लैंड, क्रोएशिया, घाना एंड पनामा। हालांकि घाना उस हिसाब से जो पहले इतनी तगड़ी टीम हुआ करते थे वो अब नहीं है। पनामा काफी अच्छा कर रहे थे, अब इतना ज्यादा एक्साइटिंग नहीं है, लेकिन क्लियरली इंग्लैंड और क्रोएशिया में से दोनों में से कोई टीम टॉप कर सकती है इस ग्रुप को। क्रोएशिया का जो गोल्डन जनरेशन था 2018 का, उसमें वो लोग फाइनल तक का जाते हैं। फिर लूका मॉड्रिच उनको कैरी करते हैं कि लोग कहने रहते कि वो फ्लूक था, वो बॉटल था, वो गलती से पहुंच गया, एक बार ही तो होता है। अगली बार 2022 के वर्ल्ड कप में सबको एकदम क्या कहते हैं गलत प्रूव किया। क्रोएशिया थर्ड फिनिश किया, और यहाँ पे लूका मॉड्रिच का भी ये आखिरी नाच, लास्ट डांस होने वाला है, वो देखना होगा कैसा क्या उनका रह सकता है। लेकिन इंग्लैंड विल टॉप दिस ग्रुप फॉर माय प्रेडिक्शन अगर आप लेना चाहो। क्रोएशिया विल बी द सेकंड, घाना थर्ड, फोर्थ में पनामा। क्रोएशिया, इंग्लैंड, घाना एंड पनामा। ओके, यहाँ पे काफी क्लियर कट बिकॉज़ आई एम सपोर्टिंग क्रोएशिया, यू नो, जो ग्रुप पे होती है। नहीं, नॉट फॉर लूका मॉड्रिच, बट देयर इज वन फ्रेंड ऑफ माइन हु लिव्स इन क्रोएशिया। यस, हु लिव्स इन क्रोएशिया। तो मैं लाइक थोड़ा है, मेरा फ्रेंडली है थोड़ा, तो मैं उनको सपोर्ट करता हूं।